बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा के दौरान यह हंगामा हुआ है। परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल होने के आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। परीक्षा केंद्र कुम्भरार में है बापू परीक्षा भवन। दोपहर 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर आ रही है। बीपीएससी के लिए परीक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। नमस्कार साथियों, अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आज होना था वो कंप्लीट हो गया और कहीं ना कहीं जो अभी खबर उठ के सामने में आ रही है उसकी पुष्टि तो अभी नहीं की गई है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ फिर से एक कहीं ना कहीं अन्याय होने को दिख रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बापू सभागार भवन है वहाँ पे बाहर में आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में भीड़ है और उस भीड़ को कहीं ना कहीं वहाँ से एक आवाज़ सुनने को आ रही है कि आखिरकार पेपर जो है सो बीपीएससी का फिर से लीक हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है सो प्रश्न चिन्ह उठ के सामने में आ रहा है कि आखिरकार बार बार इस एग्जामिनेशन को लिया जाता है और फिर से उस एग्जामिनेशन का जो है सो पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। आप देखिए कि इतने हज़ारों हज़ार किलोमीटर से 100 किलोमीटर से दूर अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं और जाके एग्जामिनेशन देते हैं और पता चलता है जैसे एग्जामिनेशन के हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अभी बात कर रहे हैं। खैर अभी जांच तो हुई नहीं है, जब जांच होगी तो पूरी तरह से जो है सो जानकारी आप लोगों के सामने में आएगी ही। अभी जो खबर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है पूरी तरह से इस बातों को दिखाया जा रहा है कि बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर जो है सो लीक हो चुका है। उन अभ्यर्थियों पर फिर से एक तरह से समझिए कि काल मंडरा गया कि अब जिस हिसाब से बोला जा रहा था कि जो पेपर जो सही तरीक़ा से लिया जाए और बताया गया है कि जो क्लास में ही बहुत सारे अभ्यर्थी को जो है सो प्रश्न पत्र मतलब फटा हुआ मिला पहले से ही, जो कि एक तरह से समझिए कि बीपीएससी का ये कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ी हार है। जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि बीपीएससी अब बहुत सख्ती बरत रही है एग्जामिनेशंस को लेके और बताया ये भी जा रहा था जैसे कि चेयरमैन के आप लोगों को पता होगा कि चेयरमैन सर ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि मल्टी सेट में जो है सो एग्जामिनेशंस को हम लोग रखेंगे, क्वेश्चंस को रखेंगे और उसमें से कोई एक सेट जो है सो वहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो कदम था उन अभ्यर्थियों के लिए के मतलब हित में ही किया गया था, लेकिन अब इस इतना सख्ती और इतना हार्ड तरीक़ा से इस क्वेश्चन को जब फिर भी लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिरकार फिर से जो है सो कहीं ना कहीं अंदरूनी ही जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को फैलाते हैं। तो आप बाहरी पर जो कार्रवाई करते हैं, जो बताया भी जाता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं बीपीएससी के खिलाफ, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप पर जो है सो कार्रवाई कर दिया जाएगा, लेकिन जो अंदरूनी लोग हैं जैसा कि अभी खबर आ रहा है कि कुछ अंदरूनी लोग ही इन चीज़ों को करवाते हैं। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक होता है बाहरी किसको पता चलेगा कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट जो है सो एग्जामिनेशन में प्रकाशित किया जाएगा, जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो तो किसी अंदरूनी लोगों को ही पता होता है। जो भी होगा अभी जो है सो पूरी तरह से पुख्ती इसका जो है सो जांच होना चाहिए और इस जांच के बाद अगर सही तरीके से जांच किया जाए और उसमें जो आरोपी होगा जो इस तरीके से गलत चीज़ों को किया होगा तो उस पर जो है सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है सो उन पर एक बहुत बड़ा समझिए कि उनका एकदम से परेशान हो गए होंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से वो लोग तैयारी करते आ रहे हैं और जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन अभ्यर्थियों के साथ जो है सो बहुत बड़ा ये कष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से जाँच हो और अभ्यर्थियों के हित में जो भी डिसीजन आए, अगर ये फेक न्यूज़ है तो उस पर भी कार्रवाई किया जाए और अगर ये सही न्यूज़ है तो एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए और सही तरीके से फिर से एग्जामिनेशन का डेट दिया जाए और अभ्यर्थियों के हित में जो ये खबर आए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है और जो अभ्यर्थियों का जो मैंने वीडियो देखा जो ये बता रहे हैं कि बापू सभागार में जो वीडियो ये अभी वायरल हुआ है तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा जांच, सही तरीके से जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द उसके जो है सो कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। चैनल पे नहीं होंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।